नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल पेट्रोल पंप के समीप अपराधियों ने हथियार के बल बुजुर्ग महिला से लूटे 82,500 रुपए। पियर थाना क्षेत्र के घोसारामा गांव स्थित चौर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की डूबने से हुई मौत। और शिक्षक दिवस पर शुभम विकलांग विकास संस्थान में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर पेट्रोल पंप के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर बुजुर्ग महिला से 82,500 रुपए लूटकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर दिन दहाड़े हथियार के बल पर बुजुर्ग से 82,500 के लूट कर लिए। अपराध नियंत्रण के लिए बीते दिनों बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने मुजफ्फरपुर के सभी थाना अध्यक्ष और वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया था। उसके बाद भी मुजफ्फरपुर जिले में अपराध पर लगाम नहीं लगा। आए दिन लूट, हत्या जैसे बड़ी वारदात होती रहती है। ताजा मामला की बात करेंगे तो अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल की है, जहां मंगलवार की दोपहर बाजार समिति के समीप भारतीय स्टेट बैंक से पैसा निकालकर अपने घर जा रहे 87 वर्षीय बुजुर्ग ब्रिज कुमारी देवी से हथियार के बल पर 2 की संख्या में आए अपराधियों ने 0 माइल पेट्रोल पंप के समीप से 82,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बुजुर्ग अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी है। घटना की जानकारी जैसे ही अहियापुर थाने पुलिस को मिली तो आनन फानन में दलबल के साथ अहियापुर थाने प्रभारी 0 माइल पेट्रोल पंप के समीप पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं पीड़िता ब्रिज कुमारी देवी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे बाजार समिति स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 82,500 लेकर ऑटो से 0 माइल चौक पेट्रोल पंप के पास आई और वहां से हमें पैदल अपने घर पर जाना था। इस दौरान एक युवक आकर मेरे शरीर पर सत्तू गिरा देता है। फिर दूसरा युवक देखकर बोलता है कि चलिए पानी से धो देते हैं, और आगे कोई दुकान से पानी खरीद लेता है। जब मैं उसके साथ आगे बढ़ती हूँ, इस दौरान सन्नाटा देखकर वह दोनों व्यक्ति हथियार दिखाकर मुझसे पैसा छीनकर फरार हो गया। ऐसा कहला कि उतरलिए ना तो एक गिलास सतुआ धर वही सबके के लेकर सबसे जब पड़ गया हम कहे चोरवा सतुआ धोका अच्छी करे कहलिए तो चल गए, पैसा नहीं छीन रखा। 200 वाले धोसू 50 के रही केना भगल के अंडा जो बेचे छे पानी तेकरा से एक गिलास पानी, एक बोतल पानी चीन के एना धोकर और पूछल के सबके जो कल नहीं तो कोनो बता गल के हाँ तो हमरा से एना का हाथ खूब जोर से धो लेलक। हमरा भेल कल धो ला जाइए आ वो छे ना 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 करे चले तो हमरा बुझाई चले के ना ना करे आ कि खसा देलक, बस चीर देलक। अभी में चल बैंक से निकाल के ले ली रहा। बैंक से कौन बैंक से? अहियापुर भारतीय स्टेट बैंक से घरे जाते रही रहा। हाँ 22:30। यहाँ ऑटो से कर ली रही? ऑटो से वही दुकान देखो कल के दुकान यहाँ से बगल में पैदल होकर घर चल जाती है। हाँ घर चल जाती तो सतुआ का सौसे दुकान वाला से पानी ले के साथ पैसे निकाल के आ रही थी और हथियार गिरा के पैसा छीन लिया गया। यहाँ चल रही है। कितनी की लूट की? 83,000 82,000 जांच की जा रही है। पियर थाना क्षेत्र के घोसारामा गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की चौर में डूबने से मौत हो गई। जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत पियर थाना क्षेत्र के मुतुलपुर पंचायत के घोसारामा चौर में मंगलवार को शौच के लिए गए 70 वर्षीय विश्वनाथ महतो की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को लगा। आनंद फानन में परिजन के साथ सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग घोसारामा चौर पहुंचे, जिसके बाद मृतक विश्वनाथ महतो का शव पानी से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पियर थाने पुलिस को दी। घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंची पियर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। परिजनों ने बताया कि शौच के लिए गए थे। करीब 1 घंटा तक जब घर वापस नहीं आए तो हम लोगों ने काफी खोजबीन किए, जिसके बाद पता चला उनका शव घोसारामा ईंट भट्टी के समीप पानी में तैर रहा है। मृतक के पोता विजय कुमार ने बताया कि पांव फिसलने से पानी में डूब गए हैं। कब से गए थे? ये गए थे 10 बजे निकले हैं तो हम 10:30 बजे आए हैं तो वहाँ हमको पता चला है कि दादा उधर गए हैं। तो हम आए हैं खोजने, तो खोजने आए तो हमको नहीं मिला तो हम गए आदमी को बुलाने।
तब आदमी यहाँ तो निकाला। हाँ, तो कैसे निकले थे? पिता उता के निकले थे कि ऐसे शौच के लिए निकले थे? शौच के लिए निकले थे। शौच के निकले? हाँ, दादाजी थे वो शौच के लिए आए थे। पानी छूने के क्रम में जो है सो वो हत्ता में गुरु गए हैं, जिसके उपरांत देखिए हम लोग सारा ये लाश लेकर के। कब पता चला आपको? वो थोड़ा देर के बाद ही पता चला, आधा पौन घंटे के बाद, जब हम लोग छानबीन किए कि भाई दूल्हा पर नहीं है, तो हम लोग खोजबीन करने लगे तो पता चला कि ग्रामीण से ही कि उधर लैट्रिन के लिए गए हैं। लेकिन वो उसके बाद जब खोजबीन किया गया तो पता चला। यहाँ पे प्राप्त सूचना हुआ कि घोसरामा में दास जी के भट्टा के पास एक व्यक्ति का पानी में डूबने से मौत हो गई है, जिसका यहाँ पे घटना से हमारे एक बार नाम पता सत्यम विश्वनाथ महतो, उनके पिताजी का नाम ठगा महतो, पानी में डूबने से मौत का। अब आगे क्या प्रक्रिया की जा रही है? समीक्षा रिपोर्ट। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग की आंख की रोशनी चले जाने के मामले में सिविल सर्जन ने जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। अहियापुर के अखाड़ा घाट स्थित एक निजी आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सीतामढ़ी के गोविंद पितौछा गाँव निवासी रुक्मणी देवी की आंख की रोशनी चली गई। उसने अस्पताल संचालक के खिलाफ अहियापुर थाने में FIR के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रुक्मणी देवी ने बताया कि उसने बीते 28 फरवरी को अखाड़ा घाट स्थित निजी आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। दाहिनी आंख के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में 10,000 रुपए लिए। इसके बाद ऑपरेशन वाली आंख में दर्द होने लगा और रोशनी कम हो गई। 5 मार्च 2023 को पुनः इलाज के लिए अस्पताल में आई। इस दिन ऑपरेशन का सारा पुर्जा अस्पताल ने रख लिया और नया पुर्जा बनाकर दिया। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन दवा खाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। तब पुनः 30 अप्रैल को हॉस्पिटल में आई तो इलाज में टालमटोल की जाने लगी। रुक्मणी ने बताया कि उसकी आंख का ऑपरेशन संचालक ने किसी पैरामेडिकल स्टाफ या कंपाउंडर से करा दिया, जिसके कारण आंख की रोशनी चली गई। पैसा लेकर गलत ऑपरेशन के कारण आंख की रोशनी चली जाने पर 35 लाख मुआवजा संचालक से दिलवाने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग सिविल सर्जन ने की। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि महिला ने आवेदन दिया है। कब से हो गया है ऑपरेशन? भेल ना वही बेर से। ऑपरेशन कब हुआ था? फरवरी में। फरवरी में कहाँ करवाए थे? आई हॉस्पिटल में। कौन आई हॉस्पिटल में? कथी नहीं बोल रहे? आइरिस में। हाँ। तब से क्या दिक्कत आने लगी आपको? अब ऑपरेशन करैली, दवाई देलक, आँख अथी हो गल, फिर आँख लाल हो गल, फिर दवाई धो देलक, ओ बर्फ वाला दवाई देलक। पहले तो कांचे रहे, कांचे में दवाई धो देलक, पाके लगी। आ तब बोला 2 दिन के बाद कि हाँ ऑपरेशन कर लगी। गेली ऑपरेशन, कांच में कहूँ ऑपरेशन भेलै, कांच में न लोग करे ठीक है तब न करे, कांचे में कर देलक। आ वही छोड़ने गेली यहाँ कराबे कोनो हॉस्पिटल है लक्ष्मीनिया वाला में, लक्ष्मण वाला में, तो ओइमे न कहलक कि नहीं होगा दादी, माँ की दादी कहलक न ई आँख न है तो आँख में न होत ग। आ वही में गेली तो कहल नहीं है तो ये में करा देलक। लेकिन तेना कहती कि न होत ग तो हम चल अती, तो कहलक कि हाँ हो जात ग। तो गेली बेटी के लेकर गेली, लेकर करा देलक। 2 दिन ओइठे बेटी के ऑपरेशन करवाए गए थे। फरवरी में गए थे, बट उससे पहले कुछ मतलब दिखवाए थे, तो बोले फरवरी में 28 फरवरी का ऑपरेशन होगा। जाके वहाँ पे चेक किए, लेकिन मतलब बोले आके ऑपरेशन करवाने के लिए फरवरी में, उसी 28 फरवरी के रात में शायद ऑपरेशन हुआ था। उस दिन तो हो गया, हम लोग लेके आ गए, उसके 8 दिन तक नहीं दिखा। फिर से हम लोग गए, बोले जो लेंस सही नहीं है, फिर से ऑपरेशन होगा। फिर से किए, अब उसके बाद भी नहीं दिख रहा है। बार बार जब उसके 2-3 बार बाद गए थे दिखवाने, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। अभी 8 महीना 7 महीना हो गया, बट अभी भी नहीं दिख रहा है। सिविल सर्जन ने महिला के आवेदन पर ACMO को जांच का आदेश दे दिया। डॉक्टरों की टीम की जांच के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई होगी। आया है, इसको मैं जांच के लिए फिर SCMO साहब को यहाँ एंडोर्स किया है। तो जैसे माननीय जो विधान पार्षद हैं चंद्र ठाकुर, और साथ ही साथ विधान परिषद के सभापति हैं, उनके भी कार्यकर्ता जो लेकर के आए थे कंप्लेन, मैं SCMO साहब को दिया हूँ उसके जाँच। सर डॉक्टर अमरिंदर झा जो आयुष अथी है, वो सर लेटर भी SCMO को दिए हैं इसके अथी में। आगे कार्रवाई होगी। जब जिस डॉक्टर के बारे में क्लेम किया है कि इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन किया हुआ, डॉक्टर इनकार कर रहे हैं हमने किया ही नहीं है, तो इस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। मरीज का कहना है सर पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा ऑपरेशन करवा दिया था, ये तो जांच के क्रम में ही आवेगा। शिक्षक दिवस पर आमगोला स्थित निजी होटल के सभागार में प्रयास एक सोच
भूजा क्लब द्वारा 121 शिक्षक और प्रोफेसर को सम्मानित किया गया। आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन प्रयास एक सोच भूजा क्लब एवं स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया गया, जिसमें करीब 121 शिक्षक एवं प्रोफेसर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार, प्रो वीसी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, उद्घाटनकर्ता निर्मला साहू, महापौर नगर निगम मुजफ्फरपुर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद तथा प्रयास एक सोच की टीम के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं संस्थापक सदस्य शशिभूषण कुमार ने बताया कि सौम्या एवं भूमिराज कहा कि भगवान हमेशा साथ नहीं रह सकते, इसलिए माता पिता को प्रथम शिक्षक के रूप में बनाया एवं मनुष्य के उद्देश्य पूर्ति एवं जिंदगी जीने की कला जाना तथा चरित्र निर्माण की शिक्षा देने हेतु शिक्षक को बनाया। तमाम वक्ताओं के समाज में शिक्षा एवं शिक्षक के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। आज प्रयास एक सोच भूजा क्लब जो आमगोला मुजफ्फरपुर जिसका मुख्य कार्यालय है, हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों को एक छोटा सा भेंट प्रयास एक सोच की तरफ से देने के लिए शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं चाहे जो नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षक है, सब लोगों को एक दूसरे से मिलाए और 151 शिक्षक प्रोफेसर लोगों को सम्मानित करने का हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा है। ये कितने वर्षों से आप लोग ये कर रहे हैं? हमारी ये संस्था 2020 से चल रही है, लेकिन ये शिक्षक सम्मान समारोह के तौर पे ये हमारा पहला कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रोफेसर संजय कुमार जो प्रो वीसी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के, वो इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि है। जिला जनता दल यू के कार्यकर्ताओं ने भाजपा द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगाने के खिलाफ शहर में मसाल जुलूस निकाला। जनता दल यूनाइटेड के आह्वान पर जिला जनता यू ने अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा के नेतृत्व में समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल से एक प्रयास जुलूस निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए खुदीराम बोस मैदान में जाकर सभा में तब्दील हो गए। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ओझा ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आरक्षण लागू करके अति पिछड़ों को लाभ दे रही है, जबकि भाजपा सरकार इसके विरुद्ध कार्य कर रही है। जनता सब देख रही है, समझ रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और सभी की सभी 40 सीट से इंडिया महागठबंधन की जीत होगी और भाजपा 0 पर आउट हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के आह्वान पर जिला जनता दल यूनाइटेड के परमादरणीय जिला अध्यक्ष श्री राम बाबू कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज जिला पार्टी के बैनर तले नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, झूठा वादा नहीं करो एवं अति पिछड़ों का आरक्षण विरोधी मोदी सरकार हाय हाय का नारा लगाते हुए शहर के समाहरणालय परिसर स्थित भारत माता प्रतिमा के समक्ष से मसाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए अभी अमर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक पहुंचा है। इसके पीछे एकमात्र मकसद है कि एक तरफ बिहार के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जहां पिछड़े अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, एकल पद जो नगर निगम महापौर और पौर का जो पद है उस पर अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, वहीं दूसरी ओर आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार ने आरक्षण के विरोध में पटना हाई कोर्ट में रिट। मुक्तिधाम परिसर में शिक्षक दिवस पर अपन पाठशाला में स्लम बस्ती के बच्चों के साथ शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शहर के सभी शिक्षण संस्थानों में समारोह का आयोजन किया गया। 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर राधा कृष्णन के 77वें जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तब से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। छात्र अपने गुरुओं को कुछ उपहार देकर आज के दिन उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी कड़ी में जिले के मुक्तिधाम स्थित अपन पाठशाला में भी शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि विगत 7 वर्षों से शिक्षक सुमित कुमार मुक्तिधाम स्थित स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही समय समय पर उन्हें पुस्तक और खाने को फल आदि की सुविधा भी देते हैं।
जानकारी देते हुए शिक्षक सुमित ने बताया कि रोजाना 4 से 7 वह सलम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। शिक्षक दिवस बच्चों के द्वारा मनाया जा रहा है, वह इसलिए क्योंकि वह हमें शिक्षक समझते हैं। तो आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर यह पर्व मनाया जाता है। तो बच्चों में उत्साह इसलिए और उनको उत्साहित देकर हम खुद उत्साहित हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बच्चों का प्रेम और उन लोगों का वात्सल्य मिलता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पिछले 6 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और कैसे जुड़ाव हुआ शमशान घाट से आपका? जब शमशान घाट में तो आना जाना रहता है, लेकिन जब 2017 में हम अपने मित्र के परिजन के पार्थिव शरीर लेकर आए थे तो कुछ बच्चे ऐसे मिले जो पार्थिव शरीर से फल पैसा उठाने के लिए दौड़ते थे। तो देखकर एक उस समय लोगों में ये होता है कि पार्थिव शरीर जला, तो हमारे भी मन में वैसे ही भाव आई कि एक तो हम लोग दुखी हैं और ये बच्चे फल पैसे उठाकर इतना प्रसन्नित हो रहे हैं। फिर उन बच्चों से बात किया कि भाई पढ़ते नहीं हो तो क्या? तो बच्चों का आया कि नहीं सर, पढ़ लिख कर क्या होगा। यह बड़ा अंदर से झकझोर दिया। फिर मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं इनको पढ़ाया जाए। हम लोग एक साधन और जानकारी के अभाव में नहीं पढ़ पाए, तो अपनी जो जानकारी और व्यवस्था है उस हिसाब से इनको पढ़ाते। अब समय चलता है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। शिक्षक दिवस पर शुभम विकलांग संस्थान द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भगवानपुर रेवा रोड स्थित भामाशाह द्वार के पास शुभम विकलांग विकास संस्थान तथा संस्कृत विभाग लंगट सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा एवं संस्था के सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं दिव्यांग बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर शुरुआत किया। उसके बाद दिव्यांग बच्चे उप महापौर का माला पहनाकर स्वागत किया और उप महापौर ने शिक्षक एवं बच्चों को सम्मानित भी किया। वहीं उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि आज शुभम दिव्यांग संस्था की ओर से आयोजित शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आज मैं शुभम दिव्यांग संस्था की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मैं वहां गई थी, मुझे आमंत्रित किया गया था। तो आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले मैं सारे शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये शिक्षक दिवस हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनकी लेखनी और उनके भाषण के जरिए उन्होंने हमारे देश का मान विदेशों में बढ़ाया। तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हेल्पिंग इंडिया नाम से एक संस्था बनाई थी जो बुजुर्गों की सेवा करती थी और गरीबों और असहाय की सेवा करती थी। तो हम सभी उनसे भी सीखें कि हम सभी भी अपने जीवन को बुजुर्गों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में अपने जीवन को लगाएं। इसके साथ ही सभी शिक्षकों को के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि शिक्षकों का जीवन छात्र के भविष्य को सुधारने में के लिए ही होता है। और एक बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है और सबसे पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। जब बच्चा घर से जब स्कूल में प्रवेश करता है तो सभी बच्चे भिन्न भिन्न परिवेशों से स्कूल में आते हैं। तो सभी शिक्षकों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि गरीबी अमीरी को छोड़कर किसी जात पात के भेद से ऊपर उठकर बच्चों को शिक्षा दीजिए। इसके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं सभी शिक्षकों को और शुभम दिव्यांग संस्थान के सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चे दृष्टिहीन हैं, श्रवणहीन हैं, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी बहुत मेहनत उसमें लगी होती है। वहाँ के शिक्षक भी बहुत सारे दृष्टिहीन हैं और वो लोग उनको शिक्षा देते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर स्थित पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने हथियार के बल पर पैसे लूटकर फरार हो गए। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आए दिन लूट, हत्या जैसी बड़ी वारदात होते रहती है। ताजा मामला की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र का है। सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार की देर शाम रघुनाथपुर पेट्रोल पंप पे बाइक सवार अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला की बात करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से 3 बाइक सवार अपराधी सरैया पेट्रोल थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर जाते हैं और नोजल मैन से लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि एक बाइक सवार की बात करेंगे तो कैश काउंटर के पास भी लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन कैश मैनेजर के सूझबूझ के कारण वो वहां से फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सरैया थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित रघुनाथपुर अमरपाली सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप पर सोमवार की देर शाम बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने नोजल मैन राजेश सिंह को पिस्तौल दिखाकर तकरीबन 7500 रुपए लूट लिए और फायरिंग करते हुए खबरा की तरफ फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद सरैया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार हथियार के बल पर नोजल मैन राजेश को कब्जे में ले लिया और उसकी जेब से लगभग 7500 रुपए लूट लिए। वहीं दूसरे बदमाश ने कैश काउंटर के अंदर बैठे मैनेजर मनीष सिंह पर बाहर से पिस्टल तान दी। इस बीच अपराधियों की नजर थोड़ी सी हटी कि मनीष सिंह ने भीतर से ही बाहर खड़े बदमाश के हाथ से पिस्टल छीन ली तथा बचाव के लिए एक राउंड फायरिंग कर दिया। इससे बदमाश भयभीत हो गए और बाइक पर बैठे 3 बदमाशों के साथ फायरिंग करते हुए खबरा की तरफ फरार हो गए। बदमाशों से छीनी पिस्टल पंप मैनेजर ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किए हैं। वहीं एसडीपीओ सरैया ने बताया कि जिला पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सर्विलांस की मदद से सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई थाने क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। 3 आदमी बाइक से आया है। एक आदमी हम पर पिस्टल निकाल कर कहा कि 2 नहीं तो मार देंगे, 2 नहीं तो मार देंगे। हम नहीं दे रहे थे फिर भी, लेकिन जब देखे कि कहीं मार देगा तो दे दिए हैं। दूसरा काउंटर पर गया है और वहाँ पिस्टल इतनी किया है तो वो अंदर से पिस्टल छीन लिए हैं। एक फायर भी हुआ है और तीसरा बाइक पर सवार अंदर से भी लूटा गया है क्या? जी ना, अंदर से भी। निजी स्कूल परिसर में सोशल वर्कर फॉर वुमेन की ओर से
शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मंगलवार को सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से मुजफ्फरपुर के इमलीचट्टी स्थित एक स्कूल में टीचर डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान स्कूल के संचालक वेणुवर्तिका सहित लगभग 15 शिक्षकों को मोमेंटो और पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल के बच्चे के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट भी किया गया, जिसमें बच्चों के बीच जन्माष्टमी को लेकर कुछ कंपटीशन रखी गई, ग्रुप ए और ग्रुप बी की तरह, जिसमें विनर बच्चों को मेडल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। संस्था की सारी मेंबर बच्चों के साथ खूब धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाया। राधा कृष्ण की जोड़ी में बच्चों ने परफॉर्मेंस दिए जो सबको लुभा रही थी। सबने खूब मस्ती किए। मौके पर संयोजक बबली कुमारी, एडिटर सोनी झा, कोषाध्यक्ष बिमला गुप्ता, सदस्य पूनम गुप्ता, मीरा कुमारी उपस्थित थे। आज हमारे संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है और जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की गई है। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में ये इमली चट्टी स्थित एक स्कूल में वहाँ के सारे टीचर्स को मोमेंटो, पौधे और गिफ्ट देके सम्मानित किया गया है। और जन्माष्टमी के अवसर पे वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जन्माष्टमी में राधा कृष्ण के रूप में उन सबने पार्टिसिपेट किया, डांस किया और उनमें विनर बच्चों को मेडल और ट्रॉफी देके सम्मानित किया। बागेश्वरी मुख्य बधिर विद्यालय परिसर में शिक्षक दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से मंगलवार को गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुख्य बधिर विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी मनाई गई। इस दौरान सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप जलाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्य बधिर बच्चों के बीच ड्राइंग, खेलकूद, डांस आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले दिव्यांग बच्चों को शाखा की ओर से सम्मानित किए गए। इसके अलावा विद्यालय के सभी शिक्षकों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में शाखा की तरफ से मुख्यमंत्री बच्चों के लिए एक वक्त के भोजन की भी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बाडोलिया, कार्यक्रम संयोजक का प्रबंधक IPP संगीता गोयनका आदि उपस्थित रहे। आज हमारी संस्था मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से बागेश्वर मुख्य विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर के आगे हम लोगों ने दिया चासा और यहाँ के जितने टीचर्स थे उन लोगों को सम्मानित किया, जिसमें 9 टीचर्स थे। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को एक टाइम का भोजन करवाया। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पंच सरपंच संघ ने जिले के 16 प्रखंड मुख्यालय धरना दिया। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में पंच सरपंच संघ के आह्वान पर ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच न्याय समिति एवं ग्राम कचहरी के सचिव ने मंगलवार को राज्य के सभी 538 प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। इसके तहत कुटनी प्रखंड मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच, पंच न्याय समिति आदि ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए सरपंच ने कहा कि बिहार सरकार ने चुनाव से पहले ग्राम कचहरी के सरपंच पंच के साथ वादा किया था कि ग्राम कचहरी को विकास के काम की देखरेख में शामिल किए जाएंगे। चुनाव खत्म हुए 2 साल बीत गए, लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया गया है। इसके अलावा सरपंच और पंच का मानदेय बहुत ही कम है। ग्राम कचहरी के पास सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। ग्राम कचहरी के सरपंच एवं मजिस्ट्रेट के रूप में होते हैं, लेकिन किसी को नोटिस करने के लिए चौकीदार तक नहीं है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी लगातार सरपंच को परेशान करती है, झूठे मुकदमे फंसाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। हम लोगों की 11 सूत्री मांग है, अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मोतिहारी के बापू धाम से सरपंच संघ पैदल मार्च निकालेगा। आज का जो धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि 11 सूत्री मांगों के ऊपर हमने आज नहीं 2 साल से इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज लागू हो, कल लागू हो। इलेक्शन से पहले बिहार सरकार ने बहुत सारे वादा किए। उस वादा को आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई तवज्जो दिया कि इसको लागू किया जाए, न किया जाए, पेपर में प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई सोचा नहीं है, समझा नहीं है और न इस पर कोई आदेश निर्गत कराया है। और 11 सूत्री मांगों में जैसा कि इलेक्शन से पहले बिहार सरकार ने यह बताया कि आप लोगों को इलेक्शन लड़ के आइए, आप लोगों को दाह संस्कार, कब्रस्तान का रख रखाव सरपंच के अंडर है, रोडों का मरम्मत कराना सरपंच के अंडर है, असमर्थ बच्चों का शिक्षा दिलाने का प्रबंध
आप लोगों को करना है। भाजपा द्वारा न्यायालय में जातीय जनगणना पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर करने के विरोध में महानगर जदयू ने शहर में मसाल जुलूस निकाला। जातीय आधारित जनगणना के खिलाफ भाजपा पार्टी द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर जनगणना पर रोक लगाने की साजिश के खिलाफ महानगर जदयू द्वारा भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत शहर में मसाल जुलूस निकाला। इस दौरान जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ता मसाल जुलूस को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर कल्याणी चौक पहुंचा। मसाल जुलूस के दौरान जदयू के कार्यकर्ता लोगों को भाजपा की नीयत के बारे में बताई। महानगर जदयू अध्यक्ष अनुपम कुमार ने बताया कि भाजपा द्वारा जनगणना पर रोक लगाने की साजिश रची जा रही है। इसी के तहत न्यायालय में पार्टी द्वारा याचिका दायर की गई है। हम लोग भाजपा सरकार जातीय जनगणना के विरुद्ध में अड़ंगा लगा रही है। इसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड महानगर मुजफ्फरपुर पोल खोल अभियान में आज मसाल जुलूस हम लोग मुजफ्फरपुर के पानी टंकी सरदार पटेल जी के प्रतिमा से कल्याणी चौक तक करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग भाजपा को पर्दाफाश करेंगे। भाजपा के नियत को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पूरी ताकत के साथ हम लोग माननीय नेता श्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।